हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और सारिका बना रही है खाना दोस्तों। और सारिका के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोई पर्सनली बातें हैं दोस्तों। आप भी बताना कमेंट करके कि ये बात मेरी सही है या गलत है। और भाई देखो, सोच तो रहा हूँ कि कदम है ना वो फूंक फूंक के रखूँ। और मेरे को सारिका ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो मैं सारिका से पूछ लेता हूँ कि सारिका, हम इतने फेमस हैं और मतलब हर बंदा हम अपने को जानता है, लेकिन रियल में हम कितने दुखी हैं वो बता दो आप। बहुत ज्यादा दुखी है। है ना? और इतना दुखी हाँ कि ना रो सका ना सही तरह हंस सका। भी लोग हमारी लाइफ को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया ये मतलब जिंदगी बिता रहे हैं, सुख हो या दुख हो। और वो भी बात सही है, हम सुख दुख में एक साथ ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ एक बाइक लाने की। ठीक है, एक बाइक। तो मैं सारिका से पूछ रहा हूँ कि हम बाइक लेके आए या ना आए। भी देखो, काम भी करवाना है। अब ये जो अपने नए मकान हैं उनके अंदर दरवाजे लगवाने हैं, तो उनकी मैंने साई दे दी है दोस्तों, 50,000 रुपये। और करीबन करीबन वो बहुत ऊंचे, मतलब हमारे समझ से बाहर है। पैसे और भी बहुत ज़्यादा देने हैं, 3 गुना और देने हैं, इतने इतने जब जाके दरवाजे चढ़ेंगे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाइक ले ली हमने अभी, तो फिर हमारा क्या हो, मतलब सिस्टम बिगड़ ना जाए। भाई सिस्टम बिगड़ जाएगा ना तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। ये मैं ये बूझ रहा हूँ सरिका कि अगर भी हम भावनाओं में बहें या ना बहें, मतलब तुम बोलोगी तो मैं ले आऊंगा, तुम ना बोलोगी सोच रहा, मतलब 2-3 महीने और इंतजार कर ले भाई, इतने दिन दुख पा लिए। तो अब क्या करें, आज मैं जा तो रहा हूँ दोस्तों भादरा सामान लेने के लिए। तो मैं देख के भी आऊँगा, पूछ के भी आऊँगा कितने में बाइक निकलेगा, कितने में पड़ेगा, कितनी किस्त होगी। तो भाई ये सारी का ही बता देगी क्या करना चाहिए। आज जाके तो आ फिर देखा आगे के करा के ना करा। और साथ में है दोस्तों अपने छोटे वाले बेटे का जन्मदिन, वंशु का। और वंशु कर रहे जिद बैट की। तो भाई दोस्तों, आज ज़रूर ऑर्डर करेंगे उसका बैट। और ये है अपना अंशु। तो इनका जन्मदिन नहीं मना पाए थे। और उसका भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि खेत सभी हमारे घर वाले वो खेत में लगे हुए हैं, तो शाम को आते हैं और शाम को फिर बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। तो भाई एक का मना देते हैं और दूसरे का नहीं मनाएंगे तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे के मन में डाउट जाता है फिर। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के अगर बर्थडे मनाओ तो फिर 2 बच्चे हो तो दोनों को इक्वल रखना चाहिए। तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको बैट, ये बैट मांग रहा है तो इसको बैट ही लेके दे दूँ। ठीक है, इतना ही खर्चा उसमें, केक केक वगैरह में। वही पहले तो बाइक की सोचूंगा और देखूंगा कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और स्प्लेंडर प्लस की सोच रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे को बताना, कि पहले मैं हिचकिचाता था स्प्लेंडर प्लस लेने की, लेकिन अब मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे मतलब मेरे परिवार में 3-4 स्प्लेंडर प्लस है, तो मेरा डर वो भय निकल गया है। क्योंकि ये स्प्लेंडर प्लस की भी कहानी एक बहुत लंबी है दोस्तों। जब आज से 20-25 साल पहले जब मेरे पिताजी ने स्प्लेंडर प्लस जब निकली थी, जब ली थी, और वो किसी हरियाणा के बंदे के नाम करवा दी थी वो बाइक। और वो बंदा पैसे हमारे, और वो बंदा लेके जाता था अपने घर, 15 दिन वो रखता था, 15 दिन हमारे घर पे रहता था। और मैं बच्चा था दोस्तों, और मेरी मम्मी जब वो लेने के लिए आया था लास्ट बार, तो मैं देख रहा था, मैं इससे भी छोटा था, तो मैं देख रहा था वो जिद करके लेके गया था। और मेरी मम्मी ने उसको बोला था कि बाइक मत लेके जाओ, पैसे हमारे लगे हुए हैं। वो फिर वो जिद करने लगा, बोलो मैं आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा बाइक के अंदर। तो मेरी मम्मी ने उसको कहा था, देखो ये फड़ापेगी नहीं तेरे को, ठीक है। तो हमारे मतलब हमको दुख दे के जा रहा है ना, तो फड़ापेगी नहीं। वो बोला कि भाभी मैं 2 दिन बाद में आपको दे जाऊंगा, 4 दिन। लेकिन भैया उसकी औरत थी खराब दोस्तों। तो उसकी औरत ने उसकी सुपारी दे दी थी और उसको मतलब मार दिया था, गुंडों ने मार दिया था दोस्तों, उसकी नाड़ काट के। उसके बाद में उसके बाद में दोस्तों मेरा पिताजी गया था उसके, वो जो जाते हैं हम कांड कराने के लिए, तो वहाँ पे उस औरत को पूछा गया था भी ये बाइक किसकी है। तो उस औरत ने बोला था कि ये बाइक तो हमारी है,
ये तो हमारी है और किसी का क्या लेना देना, तो उसका क्लेम उस औरत को मिला न कि हमको। तो मैं भी ये बात करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी साधन खरीदे खुद अपने नाम से खरीदे, अन्यथा किसी के दूसरे के नाम से मत खरीदे, क्योंकि दूसरे बंदे ऐसे करते हैं। वो बंदा तो अगर जिंदा होता तो हमें बाइक दे देता, लेकिन उसकी पत्नी ने मना कर दिया सीधा। मेरे पिताजी ने उसको बहुत समझाया भी, देखो बाइक तो आपको गुड़िया भी, वो वैसे मेरे पिताजी मेरी मम्मी को वो देवर वो भाभी बोलता था, तो उसकी जो पत्नी थी ना, उसको वो तो बड़ा हो गया तो वो बोलती नहीं थी, तो उसको फिर भी मेरे पिताजी ने बोला था कि देखो गुड़िया ये हमारी है बाइक, हमने पैसे दिए हैं। लेकिन वो एक नहीं सुनी, क्योंकि फ्रॉड थी। जो अपने पति को मरा सकती है तो फिर वो हमें क्या ही बख्शेगी। तो भाई दोस्तों, हमको उसने बाइक देने से मना कर दिया और हम बहुत रोए थे। मेरा पिताजी इतना परेशान हुआ था उस टाइम भी, क्या बताऊँ। आ गया था भाई, क्या करें वहाँ पे, दूर, इतनी दूर, वो बहुत दूर हरियाणा में था दोस्तों। और वो हमारे उस टाइम की मेहनत की हुई वो बाइक ऐसे चले गई। तो उस पर पहले बात तो एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं ऐसे डरने लग गया था भी कि स्प्लेंडर प्लस से दूर ही रहूँगा, मैं स्प्लेंडर प्लस कभी ज़िंदगी में नहीं लेके आऊँगा। लेकिन अब जो हमारा भय निकल चुका है, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर 3-4 स्प्लेंडर प्लस है दोस्तों, तो अब हम स्प्लेंडर प्लस लेके आएंगे। और वो ज़िंदगी में पहली बार मैं मेरे नाम से लेके आ रहा हूँ कोई बाइक, ठीक है। तो मैं देखूंगा मेरे पापा के नाम से तो लूँ या फिर मेरे नाम से लूँ, तो वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं मेरे नाम से लेने की सोच रहा हूँ दोस्तों बाइक, ठीक है। भी उसका तो शायद उसका लोन नहीं बनेगा या फिर उसका पैन कार्ड, 100 बात दोस्तों। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे नाम से ले लूँ मैं। लेकिन मेरे को बाइक की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मैं मांग मांग के थक चुका हूँ। मैं सभी मतलब क्या बताऊँ, मेरे को ना सब मेरे तरफ देख, मतलब मेरे पास बैठते थे ना, वो भी मेरे पास नहीं बैठते हैं। वो सोच रहा है कि ये देखो बाइक मांगेगा, अब ये बाइक मांग लेगा, क्योंकि मेरे को काम रहता है ज़्यादा दोस्तों, कहीं सामान लेके आना है, तो फिर ऐसे हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ बादरा में और वहाँ पे देखेंगे सर का, अगर बाइक कितने में पड़ेगी, कितनी किस्त होगी, वो मैं आपको शाम को बता दूंगा। तो दोस्तों अब जाएंगे, डिस्कस कर ली सारिका से, और इसका बर्थडे है तो ये बोल रहा है कि मेरे को केक मत लेके दो, मेरे को चाहिए बैट। तो मैं इसका बैट ऑर्डर कर दूंगा दोस्तों। भाई बर्थडे एक ही चीज़ होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, एक चीज़ मना लो आप, या चाहे केक मंगवा लो या फिर बैट मंगवा लो। आपको चाहिए बैट तो डन है मेरी तरफ से, ठीक है। इतना 300-400 खर्चा उसमें आएगा, इतना 300-400 उसमें आएगा, और ये दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। तो भाई मम्मी पापा का क्या है, ये तो दुख में जिएंगे और दुख में मरेंगे, ये मम्मी पापा की तरफ कोई देखता नहीं है। अब ये बोलते हैं कि लेके आनी तो लेके आनी है, तो भाई लेके आएंगे। और एक भाई को मैंने बोला दोस्तों कि मैं बाइक लेके आऊँ, तो ये बोल रहा है स्कूटी ले आना। स्कूटी का क्या करेगा, बोले हमसे चलेगी बाइक, हमसे चलेगी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू इतना ही नहीं रहेगा, 2 साल बाद में बाइक चलानी आ जाएगी तेरे को। जब 10वीं पास कर लेगा तो तेरे को बाइक दे देंगे हम, आगे काम भी तुम लोगों को संभालना है। तो मतलब हर घर का, मतलब मेरे से नहीं जाया जाएगा अभी बाइक ले लेके मैं कहीं चला जाऊँ, सिखाएंगे तेरे को। लेकिन 10वीं पास करेगा ना बढ़िया नंबरों से, उसके बाद में तो भाई मैं जा रहा हूँ दोस्तों बादरा।